हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है सेल के बारे में। सेल की ईएमएफ क्या होती है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, तीन चीज़ें। तो सेल है उसका ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले समझिए सेल क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे शो हो रहा है वो एक सेल है, ये कॉम्बिनेशन जो है। तो सेल क्या होता है एक्चुअली, सेल एक ऐसा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब इन दो टर्मिनल के बीच इसको लगाया है तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगी। तो इस तरह से जो एक सेल है वो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कह सकते हैं, और बैटरी से या फिर सेल से आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ईएमएफ। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, ईएमएफ जो है ना वो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इसकी यूनिट भी वोल्ट ही है। यहाँ पे दिखा रखा है इसकी यूनिट वोल्ट है, ध्यान रखना। और ज़्यादा फर्क नहीं है ईएमएफ में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बस जो सेल के जो जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेल हमें दे रहा है ना, भी 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट का कोई सेल है तो 6 वोल्ट उसकी ईएमएफ है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, वो समझ लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट गिवन एनी करंट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। जब सेल कोई करंट नहीं दे रहा तब उसके टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, वो उसकी ईएमएफ कहलाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। ईएमएफ को समझने के लिए एक पॉइंट समझिए कि जो सेल होता है कोई भी, उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए और इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए कोई सेल है आपके पास, केमिकल सेल, उसमें जो अब H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उनका भी रेजिस्टेंस होता है, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है करंट के लिए। तो मान लीजिए जैसे ही जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके, एक बार मैं थोड़ा डायग्राम के साथ समझाऊँ आप लोगों को कि मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ही हो गया। मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पर आप एक्सटर्नली जोड़ते हैं रेजिस्टेंस कोई भी, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फ्लो है करंट का, उसकी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से, तो मान लीजिए सेल आपके पास है कोई भी इस तरह से, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स हो गए, मैं अलग टाइप से दिखा रहा हूँ, और इन दोनों के बीच आपने रेजिस्टेंस लगा दिया एक तरह से। तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग वैल्यू होगी उसकी। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, उस जगह पर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज का खर्च होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ वहाँ पर खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया कि भाई जो सेल है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैक्सिमम है, जब करंट फ्लो नहीं करी तो उसको तो ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो यहाँ पे लिख रखा है वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सप्लाइंग करंट, जब वो करंट सप्लाई कर रहा है किसी बाहर वाले रेजिस्टेंस में, तो उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। अगर यहाँ पे आई करंट है तो आर रेजिस्टेंस है, तो आई आर क्या होगा, आई आर जो है ना वो जब करंट फ्लो कर रही है तब क्या होगा, जब करंट फ्लो कर रही है तब यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्च होगा जो उसका अंदर का रेजिस्टेंस है,
जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है, ध्यान रखिए। क्योंकि ईएमएफ तो क्या है, जब वहाँ पर ड्रॉप नहीं हो रहा, मान लीजिए 6 वोल्ट की कोई 6 वोल्ट की ईएमएफ की कोई बैटरी है, अगर यहाँ का 1 ओम रेजिस्टेंस और बाहर वाला 5 ओम, ये तो 5 ओम है, ये 1 ओम है, तो क्योंकि करंट अगर वहाँ पर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है तो 1 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पर होगा और 5 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं 6 वोल्ट तो इसकी ईएमएफ थी और 5 वोल्ट जो है ना वो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पर डिपेंड करता है, बाहर वाले रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है IR। ये जितना ज़्यादा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। In case of a cell, the opposition of electrolyte to the flow of current through it is called internal resistance of the cell। जैसे मैं भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई सेल के अंदर इनसाइड द सेल जितना अपोज हो रहा है करंट फ्लो का, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड कर रहा है। अभी इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन कितना है, उनका एरिया कितना है, उसकी नेचर कितनी है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। रेजिस्टेंस जो है ना अलग अलग हो सकता है अलग अलग सेल्स के लिए, और ये वेरी कर सकता है सेल टू सेल। एक ही तरह की सेल है तो उनमें भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इस वजह से आपने सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा ऊपर किए गए रेजिस्टेंस को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ईएमएफ जो है ना मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, मतलब अंदर कोई ड्रॉप नहीं है, तो उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। और जब करंट फ्लो कर रही है तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच, तब उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ई तो हमारे पास, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिख रखा है ई, तो हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। ईएमएफ क्या होगी हमारे पास, एक तो IR के इक्वल और प्लस IR के इक्वल होगी, 2 जगह ड्रॉप होगा, एक तो बाहर और एक इनसाइड। तो क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर यहाँ से I कॉमन ले लो, I कॉमन लेने के बाद I इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R के इक्वल होगा। और अब इस फॉर्मूले को, इसी को दोबारा देखते हैं, V इज इक्वल टू IR है, और ये IR यहाँ पर ड्रॉप है, ड्रॉप मतलब खर्च, और तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू V प्लस IR के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से आप इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू E बाई V माइनस I इंटू कैपिटल R। डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात हो ही चुकी है कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF क्या है। EMF तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो कर रही है। इसमें ज़्यादा आपने कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इतना ही करिए।